क्या आपने कभी सोचा था कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर प्रोफेशन? No, never. You have started your Desi Pehnawa is your this thing. What is that exactly? देसी पहनावा बाय आयुषी इज अ ओवरनाइट दिमाग में आया और नेक्स्ट डे मैंने बस नाम रख दिया और अच्छा। मैंने स्टार्ट कर दिया. देयर इज नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी बिल्ड. फॉर अस लाइक गर्ल्स लाइक अस, आप क्या हमें टिप्स दोगे जिनको PCOS एंड PCOD की प्रॉब्लम्स होती हैं? नेचुरली हम उनको कैसे सही कर सकते हैं? Diet and exercise and your lifestyle regulation Okay. is the key to most of the problems जो आजकल के यंग बच्चे फेस कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएशन की, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर होने की, तो लोग ये कहते हैं कि बस एक रील वायरल हो जाए जिंदगी बदल जाएगी. What is your take on this? शॉर्ट टर्म ने कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी को नहीं दी है. नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू के साथ दिल से दिल तक में आप सबका स्वागत करती हूँ. आज की हमारी शख्सियत के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ. मैं अबला नादान नहीं हूँ, कोई दबी हुई पहचान नहीं हूँ, स्वाभिमान से मैं जीती हूँ, रखती मन में खुददारी हूँ, मनमानिनी नारी हूँ. क्या बात है, क्या बात है. मतलब इतना प्यारा आपने इंट्रो दिया है ना, इससे अच्छे प्यारे शब्द आज तक किसी ने बोले नहीं होंगे हमारे लिए. तो ये है आज की हमारी मेहमान आयुषी. आयुषी, एज यू मस्ट बी नोइंग कि हमारी ये नवदुर्गा सीरीज है. लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एंड हमने कानपुर की 9 प्रोमिनेंट फीमेल फिगर्स को पोर्ट्रे किया था. इस साल भी इस पूरे 9 दिनों में हम एक नवदुर्गा को पोर्ट्रे करेंगे एंड दिस ईयर यू आर वन ऑफ देम. थैंक यू सो मच. एंड टू चूज यू इन दिस इज कि हमें एक आपके अंदर एक ऐसी मल्टीटास्किंग करने वाली शख्सियत दिखी who is not only a digital content creator, an entrepreneur, and a lady जिसने अपनी सारी बंदिशों को तोड़कर, सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर कानपुर की छवि को बदलने में बहुत बड़ा कार्य किया है. तो इसी तरह कानपुर आपके दिल में धड़कता है, बट आप भी कानपुर के दिल में हैं. अरे थैंक यू सो मच. कानपुर को प्यार है एंड थैंक यू सो मच रेनू मैम फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस नवदुर्गा पॉडकास्ट. क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के तो आपके सारे पॉडकास्ट देखे एंड इट बहुत सुंदर वीडियोस थी एंड इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप इतने अच्छे फीमेल्स को इनवाइट करते हो एंड आप अपनी जर्नी के बारे में भी बताते हो एंड आप दूसरों की जर्नी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हो. क्योंकि आजकल ना नो वन इंटरेस्टेड टू नो कि आपका पास्ट क्या रहा है. लोग आपको प्रेजेंट से एंड आपके शो ऑफ से लोग पहचानते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर, अगर मैं आपके बगल में बैठी हूँ तो इट्स अ ऑनर फॉर मी बिकॉज ये कमाया होगा तब जाके. क्योंकि नो वन इनवाइट, मतलब कोई रोड में चलते हुए लोगों को तो इनवाइट नहीं करता है, राइट. थैंक यू सो मच. एंड आपके बारे में भी हम जानते हैं कि आप इतने शहर के, हमारे कानपुर सिटी के इतने अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हो, मेंटोर हो एंड आपकी बहुत सारी स्किल्स भी हैं जो आपने काफ़ी लोगों को नहीं बताई है, बट आज हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे. श्योर. सो अच्छा, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक मैं इन्फ्लुएंसर के साथ हूँ तो आज इन्फ्लुएंसर मुझे भी इन्फ्लुएंस करने से बाज नहीं आएंगी. भाई हम भी बहुत क्वेश्चंस करते हैं तब जाके हमें आंसर्स मिलते हैं. तो गॉट इट. आज हम आपसे भी करेंगे. वंडरफुल. आई एम वेरी मच रेडी फॉर दैट. सो आयुषी, लेट्स स्टार्ट विद दिस. बचपन में हमने तो कभी देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की कोई विधा भी आगे चल के जीवन में आएगी. जिसमें इंस्टाग्राम, आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2010. Correct. इंडिया में इट केम इन 2012 एंड बट बहुत ही जल्दी से, बिकॉज पिक्चर्स से लोग और शॉर्ट वीडियोस से लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. इन 2019 यू स्टार्टेड बीइंग जस्ट अ फूड ब्लॉगर. करेक्ट. हाउ इज़ योर जर्नी लाइक? कैसे आपने ये आगे सोचा, आप आगे बढ़े? क्यों मन में आया कि हमको ऐसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ को लेना है? क्या आपने कभी सोचा था कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन?
नो नेवर, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इन स्कूल टाइम मैं ना बहुत शाय लड़की थी, मेरे दोस्त नहीं हुआ करते थे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। तब तो कंटेंट क्रिएटर वर्ड भी नहीं आया था। क्योंकि जब दोस्त नहीं है, आप बोलना नहीं जानते तो आप कैमरे के सामने क्या ही बोलोगे। बट देन और मैं फंबल बहुत करती थी, तो उसमें लोग मजाक भी बनाते थे, तो मैंने इस जो एक मेरा वीक पॉइंट है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट किया। वंडरफुल। मैं एक कमरे में बंद होके मैं सामने फोन रखती थी एंड उस पे बोलना स्टार्ट करती थी। एक मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग। जब मैं पोस्ट करती थी, वर्ड सही नहीं चाहता तो लोग कमेंट भी करते थे। अगेन फिर मैं नेक्स्ट डे ट्राई करती थी, तो ऐसे जाके मतलब अपने वीकनेस को एक मैं बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और एक ये भी होता है ना कि अपने दम पे कुछ करना है। हाँ, आयुषी अवस्थी को लोग जाने, ये मेरे अंदर आया आई थिंक मुझे लगता है 3-4 साल पहले। उसके पहले मुझे ऐसा नहीं था, मैं ऐसे बस कर रही थी कि ठीक है अभी बाहर निकल रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, अब लोगों को भी दिखा देती हूँ। बट वो वायरल होता गया एंड अब तो मेरी जिद है कि आयुषी अवस्थी को एक ब्रांड बनाना है। वंडरफुल। तो दैट्स द ओनली थिंग कि मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अभी है कि कर रही हूँ तो अभी अच्छे से करना है। कानपुर को ना एक हमारे शहर के बाहर कानपुर का पान और गुटखा एक बहुत मजाक का पात्र हर जगह बनता था। बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने कानपुर का नैरेटिव नेशनल लेवल पे चेंज करने में यू हैव प्लेड अ ट्रिमेंडस रोल। कैसे आया मन में कि यू शुड गो लाइक दैट? हमारा कानपुर कान्हापुर से लेकर आज कौनपुर से कानपुर तक हम पहुंचे हैं और बहुत सारी धरोहर हैं जिसको यू आर कवरिंग सो ब्यूटिफुली। एक एक जगह जाना, एंड आई नो इट इज़ नॉट ईजी गोइंग टू ईच एंड एवरी प्लेस, फिर उसकी हिस्ट्री का पता करना है, अगेंस्ट ऑन ऑल यू आर गोइंग देयर। तो हाउ इट स्टार्टेड? सो इन 2019 जब मैं मेरी जॉब लगी दिल्ली एनसीआर में, तो हम बहुत छोटे थे। बट जब मेरी जॉब लगी तो वहाँ पे ना दिल्ली एनसीआर के भी लोग थे, पटना के भी थे, मतलब बैंगलोर पुणे के भी थे, तो हम सब साथ में काम करते थे। एंड जब उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से हो, मैंने बोला कानपुर। अरे वो तो गाँव है, अरे वहाँ तो गुटखा बहुत खाया जाता है, तुम नहीं खाती हो? तो इस तरीके से जब लोगों ने बोला, एक बार सुन के तो मजाक ले सकते हो, बट अपने शहर के बारे में दूसरे शहर की बुराई, मतलब दूसरे शहर में अगर हमारे शहर की बुराई हो रही है तो मैं तो सुनती नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे ये नैरेटिव चेंज करना है। देन आफ्टर कोविड मैं जब कानपुर प्रॉपर शिफ्ट हो गई इन अ रिमोट वर्क सेटअप, तो मैंने सोचा कि अब टाइम भी है, जॉब की भी टेंशन नहीं, घर पे जॉब कर रही हूँ, शहर को अब शहर की अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं। देन और मेरा कंटेंट आपने देखा होगा तो ज्यादा जेंजी नहीं है। हाँ, बिकॉज मुझे इट इज वेरी क्लोज टू हार्ट। लोग इसीलिए आपके कंटेंट को इतना पसंद करते हैं, बिकॉज आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं हमारे नो मसाला मिर्च। ठीक है, बस सिंपल जो हमारे पुराने कानपुर की जो धरोहर है, जो चल रही है, जो पुरानी गलियों में अभी भी आज जाओगे ना आप, तो वहाँ पे अपनापन लगता है। लाइक आप शिवाला के अंदर चले जाओ ना, वहाँ पे अभी भी लोग ऐसे राधे राधे करते हुए दिखेंगे। तो बहुत अलग सा वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। एंड कानपुर के हर एक गली में बहुत प्यार है। आप कमला टावर वाली गली में चले जाओ, आप बिरहाना रोड की किसी गली में चले जाओ, तो और कानपुर का खाना, तो मैंने कहा जब इतनी खासियत अपने शहर में है तो दूसरे शहर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है ऐसे कोई भी बुराई करके चला जाएगा। हाँ, कानपुर में जो ट्रांसफरेबल जॉब्स वाले फ्रेंड्स आते हैं ना मेरे, तो वही कहते हैं कि भाई कानपुर तुम्हारा चाहे जैसा भी हो, बट कानपुर कान पकड़ लेता है, दिल से जुड़ जाता है, मन से दिल से कभी हटता नहीं है। जो साल 2 साल भी कानपुर में आके रहता है। कितने नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स कानपुर के बने हुए हैं, कितना नाम है। अभी जॉली एलएलबी का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है इन कानपुर ओनली। अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी आए हुए थे। तो मतलब कानपुर इज ऐसी वो हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में है। हाँ, कानपुरियाज आर लाइवली एंड जोवियल, अपने मस्त में रहते हैं, अपने टशन में रहते हैं। हाँ, और गुटखा हर शहर में खाया जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। कानपुर को बदनाम करना सच बात है। नाउ you have started your startup, I would say. You're an entrepreneur now, and I think Desi Pehnawa is your this thing. Or you have taken that ideas. You're taking what is that exactly?
Exactly. We would definitely like to know. देसी पहनावा बाय आयुषी इज अ ओवरनाइट दिमाग में आया और नेक्स्ट डे मैंने बस नाम रख दिया और अच्छा। मैंने स्टार्ट कर दिया. देयर इज नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी बिल्ड, वो ओवरनाइट मैंने बना दिया. Wonderful. एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है आप नेक्स्ट डे उसे कर लो, क्योंकि प्लानिंग तो होती रहेगी. एक आइडिया से ही बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं Correct. आयुषी. एंड आइडियाज बहुत आते हैं Idea, लोगों को, बिल्कुल बट सच बात एग्जीक्यूशन इज है. द मेन पार्ट. हाँ, जब आप कभी कभी बहुत ज्यादा सोचने से भी आइडियाज ना डिसॉल्व हो जाते Dissolve हो हैं. जाते इफ यू हैं. स्टार्ट थिंकिंग टू मच अबाउट द रिस्क, अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड मुझे ऐसा था कि कानपुर में फैशन है, बट जब आप बड़े बड़े एग्जीबिशंस में जाते हो वो फैशन आपको ना बहुत एक एक्सपेंसिव रेट में मिलता है जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो मेरा ऐसा है कि फैशन, पिंटरेस्ट कॉट सेट्स हो गए, डिजाइनर वियर्स हो गए, बट इन अफोर्डेबल रेट्स. मेरा मेन हमारा फैक्टर जो है वो अफोर्डेबिलिटी पे है. सो हैव यू लाइक एम्प्लॉयड कुछ टेलर्स आपने अपने यहाँ एम्प्लॉय किए हैं, कैसे किया है? करेंटली नो. हम टू बी मतलब मैं एक बिजनेस मैन फैमिली से करती हूँ क्योंकि मेरे पापा का क्लॉथिंग बिजनेस है. Okay. तो हमें तो वो मार्केटिंग वो हमारे ब्लड में इनबिल्ड है. Right. तो हमने अभी किसी को कुछ भी हायर नहीं किया है. जो भी है हम इन हाउस सब मैनेज करते हैं. कभी मम्मी हेल्प कर देती, कभी पापा हेल्प कर देते हैं, फ्रेंड्स अच्छा. हेल्प कर देते हैं. इवन डिलीवरी के लिए भी हम, जब डिलीवरी बॉय नहीं आ पाता है तो हम खुद डिलीवरी करते हैं जाके. एंड बेस्ट पार्ट हमारा ये है कि हम वन डे या मतलब हम 24 आवर्स में हम कहते हैं कि हम डिलीवरी कर देंगे आपकी. Wow, that So, is really cool. Correct. कि it is something self-made और Correct. पूरी फैमिली का एक sort of project है. And Project each and है. everyone is working हाँ, for क्योंकि you. पापा का ट्रेडिशनल है तो उनको ऑनलाइन पे इतना भरोसा नहीं था. हाँ. बट व्हेन हिज मतलब सीइंग कि भाई इसके तो ऑर्डर्स आ रहे हैं. हाँ. और पीपल आर मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं एंड वो मतलब दूसरी तीसरी बार ऑर्डर कर रहे Order हैं. कर तो वी हैव बिल्ड दैट रिटेंशन रेट अपने हाँ. बिजनेस में. एंड अभी हमें 2 महीने हुए हैं. Wonderful. तो- And I think you have sold more than 150 pieces in just 2 months. 150 प्लस ऑर्डर्स हमने डिलीवर्ड किए Delivered किए. इन कानपुर एंड कानपुर के बाहर भी हमने डिलीवरीज की हैं. Wonderful. तो अगर किसी को देसी पहनावा से कुछ ऑर्डर करना हो तो कैसे? अरे वो हम मुझे कांटेक्ट कर ले. और अगर नहीं तो अभी हमने वेबसाइट लॉन्च नहीं की है क्योंकि वो हमारा 6 मंथ्स के बाद का प्लान है. बहुत जल्दी हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे. बट अभी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट हम दे सकते हैं, आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. That's good. So please do see it in the comment box for Desi Pehnawa, right? Yes. So आयुषी, अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन की, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर होने की, तो लोग ये कहते हैं कि बस एक रील वायरल हो जाए ज़िंदगी बदल जाएगी. What is your take on this? Like it's been now I think more than 6 years for you, so doing content creation and being a good influencer, and you have reached milestones. And मैं देखती हूँ आज भीड़ है इन्फ्लुएंसर्स की, रील पोस्ट करने वालों की. एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड इन दिस फील्ड. व्हाट इज योर सक्सेस मंत्र? कंसिस्टेंसी इज द की. कंसिस्टेंसी. करेक्ट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर. आई थिंक कुछ भी है जिंदगी में तो एक रील, एक दिन, एक रात, ऐसा कुछ नहीं होता है. शॉर्टकट कभी भी आपको लॉन्ग टर्म कभी बेनिफिट नहीं लॉन्ग. देगा. एग्जैक्टली. Long term दिस इज success नहीं. व्हाट इज द मैसेज. हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की. नो मैटर आप आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, बट अगर आपकी ऑडियंस आपके वीडियो के लिए वेट कर रही है, और रियल वीडियो, ये नहीं प्रमोशनल कंटेंट, हमने पेड कंटेंट ही आप पोस्ट करते जा रहे हो, अगर वो रॉ आपका कुछ देखना चाहती है तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं यार मैं गिव अप कर रही हूँ, अभी नहीं, अभी मैं सोना चाहती हूँ. हाँ. बट मैं उठ के मैं निकलती हूँ घर से कि कुछ ना कुछ तो लेके आना है. और अपने छोटे से शहर में हम कितना कुछ एक्सप्लोर करके लोगों को दिखा सकते हैं वो तो आपको पेज पे पता चल रहा होगा. तो कंसिस्टेंट रहो. एक रील वायरल हो जाएगी इसके भरोसे मत बैठो, क्योंकि एक रील तो वायरल हो जाएगी, बट वो ब्रांड कैसे बनाओगे आप? जैसे अगर आप अभी आयुषी बोल रहे हो तो वो आयुषी आप तब बोल रहे हो जब आपने मेरी 100 रील्स देखी होंगी. Agree. वो एक रील से आप मेरा जज नहीं कर सकते हो भाई आयुषी कैसी हो सकती है. तो अगर आप अपनी ऑडियंस को, बेसिकली मैं अपने ऑडियंस के लिए काम करती हूँ. कभी भी अभी तक जितने भी रील्स मैंने पोस्ट किए, इसलिए नहीं कि मैं क्या पसंद कर रही हूँ, इट्स लाइक कि वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ. तो ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसका हमें यूटिलाइज करके हमें सबकी मदद करनी चाहिए. और
प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत आगे जाओगे। शॉर्ट टर्म ने कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी को नहीं दी है। वेरी ट्रू। तो सो इम्पॉर्टेंट एक चीज ये है कि यू हैव टू कीप योर इमोशंस अलग रखने होते हैं। यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर एंग्री, यू आर डिप्रेस्ड, यू हैव गॉन सम सॉर्ट ऑफ सेटबैक, तो और इवन इफ यू आर ओवरवेलमिंग, तो कभी भी इन सब चीजों के लिए लेकर अपने जो आपका रास्ता है उसको छोड़ना नहीं है। यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज व्हाट आई वुड से। मुझे लगता है कि जब आप ना कुछ अच्छा काम कर रहे होते हो ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपको फेस कैसा करना है, इट्स अप टू यू, बिकॉज नो वन केयर्स कि आपका मुंह बना हुआ है। आपकी फैमिली भी केयर नहीं करेगी। सही बता रही हूँ मैं, मतलब nobody likes आपको अपने लिए खुद उठना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, तब जाके लोग आपकी इज्जत करेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो दीज आर सच इंपॉर्टेंट मैसेज कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कीप मूविंग इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है। सो मेरा एक I'm somehow very much harsh and hard on myself in terms of discipline. और बचपन से since class 10th I used to write excuses are given by fools in black. Even in my copies, मेरी अलमारी के अंदर, everywhere you will see this. Because even to myself I don't feel like giving excuses. I think कहीं ना कहीं हमको ये अंदर आत्मसात करना होगा। Nobody in the world want to hear your excuses. No one. है ना? If you are dreaming for something, you have to go out and work out for this. And फिर आप एक्सक्यूज मत दीजिए कि आयुषी के पास बिजनेस फैमिली थी, रेनू मैडम के पास पता है ये वाला चीज था। ऐसा नहीं होता है। वंडरफुल। सो फॉर अस, लाइक गर्ल्स लाइक अस, आप क्या हमें टिप्स दोगे जिनको PCOS एंड PCOD की प्रॉब्लम्स होती हैं? नेचुरली हम उनको कैसे सही कर सकते हैं? Diet and exercise and your lifestyle regulation is the key to most of the problems जो आजकल के यंग बच्चे फेस कर रहे हैं, whether it is PCOD, PCOS, obesity, depression, anxiety. So I always suggest sleep on time, get up on time. नींद जो है ना वो सबसे अब्यूज्ड चीज है आज की हमारी जनरेशन में। तो स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स। एक सही समय पे सोइए, सही समय पर उठिए, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन D3 सनलाइट से लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक्सपोज करें। हमारे शरीर का पूरा डायर्नल रिदम और उससे रिलीज होने वाला मेलेटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको हमारे यहाँ कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं शायद वो हमारी छठी इंद्रिय है, वो तक डिस्टर्ब होती है अगर आप सही समय पर नहीं सोते और अगर आपको सनलाइट नहीं मिलता। दैट हार्मोन, दैट पीनियल ग्लैंड पूरे हमारे शरीर के हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो ये देखने में आया स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप से सारे हार्मोन्स सब कुछ रेगुलेट हो रहा है। तो स्लीप वेल, नंबर 1। गो आउट, जस्ट डोंट कीप बी देयर ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप्स। पुट डाउन योर स्क्रीन्स 2 to 3 hours बिफोर योर स्लीप। फिक्स योर स्क्रीन रूटीन, कितने घंटे आपको टीवी, मोबाइल, लैपटॉप देखना है उसको फिक्स करना है। एंड देन लेट्स कम ऑन डाइट। ट्राई टू ईट बिफोर सनसेट। सूरज डूबने से पहले आप अपना खाना पीना खत्म कीजिए। याद कीजिए वो समय जब दादी और नानी हमारी जो थी ना, वो जो लाइफस्टाइल यूज कर रही थी, बस वो कीजिए। मैडम क्या खाएं वो खाओ जो दादी नानी खा रही थी। घी जरूर, हमको घी और बटर मक्खन कम खाना है, क्योंकि उस समय बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, लीपा पोती करना, बहुत सारे, इवन चक्की चलाना, दे यूज टू डू लॉट ऑफ मैनुअल लेबर, वो आज हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो आवर कैलोरी रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी less than them. True. But दाल, सब्जी, रोटी, चावल जो भी आप खा रहे हो, मौसम की सब्जियां खानी जरूरी है। I somehow don't believe in sort of keto diet, this diet, that diet. No. नॉट नीडेड। कितने दिन तक आप कीटो डाइट करोगे? कितने दिन तक एवोकाडो और ड्रैगन फ्रूट खाओगे? आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। जो मौसम का फल है, मौसम की सब्जी है, वो खाओ। सही समय पर सो, सही समय पर उठो, क्योंकि हमारे पास फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं है। देन यू कैन गो टू जिम, और यू कैन बेस्ट है गो फॉर रनिंग। मॉर्निंग आवर्स में यू कैन गो फॉर रनिंग। पसीना इस शरीर को निकालना भी अपने आप में एक थेरेपी है। स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, क्योंकि आजकल हम लोग मोस्टली एसी में रहते हैं, स्वेट तो होता नहीं है। एंड स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सोशल कनेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट योर हार्मोन्स। इतना करके पहले देखो, अगर इतने से नहीं होता है, ट्राई
बी इन योर BMI, जो आपका बॉडी और वेट है उसको उसके हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से अपने वेट को रेगुलेट करो। अगर इतना करने के बाद भी आपको PCOS या PCOD से निजात नहीं मिल रही है, देन यू हैव टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। हम आपके कुछ हार्मोन्स कराएंगे। अगर हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ है तो डाइट, एक्सरसाइज और इन सब मेजर्स के साथ में कुछ मेडिसिन भी देते हैं। तो वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन PCOD। दो 10% फीमेल्स में ये देखा है लीन PCOD भी होते हैं, कि वो होते एकदम पतले दुबले हैं, प्रोबेबली उनमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें PCOD है। और एक चीज और, सब ये सोचते हैं कि मैडम PCOD खत्म हो जाएगा ना। PCOD कभी खत्म नहीं होता। PCOD यानी कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, हार्मोन्स आपके शरीर के अंदर है। आज आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स की वजह से इनका गड़बड़ हो गया है। तो जब भी कभी आप अपनी सब चीज़ों को ठीक कर लोगे, वेट ठीक कर लोगे, डाइट ठीक करोगे, स्लीप ठीक, एक्सरसाइज, तो ये सब नॉर्मल आ जाएंगे। फिर जहां आप पुराने ढर्रे पे जाओगे, PCOD फिर आ जाएगा। इट विल नेवर गो ऑफ। अब हम मेडिसिन देके भी कितने दिनों तक आपका PCOD चलाएंगे? बेसिकली हमें अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, सो दैट इससे हम ओवरकम कर पाए। सेकेंड है कि क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी लोग हैं, तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज साइकिल, एंड उसको भी हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कभी कभी किसी के आई साइट वीक होते हैं या ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये मतलब ये कैसे नॉर्मल, जैसे बीइंग अ ह्यूमन हमें कैसे पता चलेगा? सी, मेनोपॉज की जो नॉर्मल एज है इंडियन विमेन में वो 45 to 52 ईयर्स है। तो अगर आपका मेनोपॉज आने वाला है, उस पीरियड को हम पेरीमेनोपॉजल पीरियड कहते हैं। पेरीमेनोपॉजल पीरियड में कुछ एक सिम्टम्स होना, कि जैसे कि हॉट फ्लैशेस होना, घबराहट, उलझन, अचानक से पसीना आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब सिम्टम्स को आप पहचान सकते हैं। डेफिनेटली इस दौरान आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं। तो कुछ आपको सप्लीमेंट्स चाहिए पड़ सकते हैं। किसी को एंग्जाइटी बहुत है, किसी को डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस लेडी, घर के सब लोगों को, हस्बैंड को, बच्चों को समझना चाहिए कि दिस लेडी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, शी इज गोइंग थ्रू मूड स्विंग्स। सो हमको उनको भी अगेन डाइट, एक्सरसाइज एंड फ्यू सप्लीमेंट्स। और इसके बाद अब मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन हार्मोन पूरा शरीर से विड्रॉ हो जाता है, तो महिला की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी लगना, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो वेट ट्रेनिंग जो होती है, मतलब डंबल्स वाली एक्सरसाइज और समथिंग लाइक दैट इज नीडेड, पुशअप्स आर नीडेड। बट डेफिनेटली आज तक अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो यू नीड टू कंसल्ट समवन, है ना। आपको धीरे धीरे करके उसको अपग्रेड करना है। कैल्शियम के सप्लीमेंट, विटामिन D3, कार्निटीन के सप्लीमेंट्स, ये सब, बट हमेशा किसी ना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में लेना है। अगर किसी से फायदा नहीं होता तो हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, बट अगेन दैट इज टू बी डन ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, टेस्ट करने के बाद। करेक्ट। एंड ऐसे बोलते हैं कि इस टाइम पे शायद डायबिटिक्स एंड थायराइड का भी इशू होता है, तो क्या वो होता है कि वो उसका अलग कुछ सब प्रॉब्लम ये है कि विद एज समटाइम्स इट इज डायग्नोज्ड इस एज ग्रुप में, क्योंकि BMI कम होने लगता है बॉडी का। थोड़ा सा जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टमक के ऊपर, थाइस के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर ज्यादा होने लगता है, सेंट्रल ओबेसिटी आने लगती है, बिकॉज ईस्ट्रोजन विड्रॉ होने लगता है। तो दैट इज ट्रू। So all these investigations need to be done. वैसे भी Indian men and women में every 2 years we should go for health checkup, for thyroid, for diabetes, for hypertension, blood sugar. Then we should go for breast cancer screening and cervical cancer screening after 35 years. All young girls should get themselves vaccinated for cervical cancer. So this is very very important. Okay. And जो भी young girls हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं in this field only, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? आई वुड से अगेन आयुषी, सक्सेस मंत्रा एक ही है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो आप? 10th क्लास से शुरू कीजिए 11th 12th तक, जो आपकी बुक्स हैं आप उनको ही बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद अपना MCQs लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। आजकल तो इतना ज्ञान है हर तरफ, देयर इज बॉम्बार्डमेंट ऑफ ज्ञान। आई वुड से, मैं बच्चों से बोलती हूँ, इफ यू रियली विश टू डू समथिंग, स्काई इज द limit. I would say cloud 9 is the limit for you guys.
यस, फॉर ईच वन ऑफ अस, इंडीड, हम सभी के लिए। क्योंकि अभी तो एआई भी आ गया है, तो हमें हाँ। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम चैट जीपीटी बहुत, करते हैं, गूगल भी नहीं मिलेगा। पहले जो स्मॉल सिटीज थी वहाँ पर टीचर्स नहीं थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और समथिंग, बट नाउ डेज यू कैन फाइंड टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। क्या कितना अच्छा है, बस मन में पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, दैट्स इट। परफेक्ट आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड आप तो बहुत अच्छा कर ही रहे हो, मजा आ गया बात करके अभी तो। सच में इट वाज रियली नाइस। तो इस नवदुर्गा सीरीज में हमारी प्यारी सी चंचला चपला young and chirpy Ayushi was the perfect fit for one of the नवदुर्गा, जिसने अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर हमारे कानपुर का प्लेटफॉर्म ऊपर करके हम सबको कानपुर को आगे लेके गई हैं। थैंक यू आयुषी फॉर बीइंग Thank you so हियर, much, फॉर ma'am. स्पेयरिंग योर टाइम एंड फॉर इंस्पायरिंग गर्ल्स एंड यूथ एंड women and everyone. Thank you so much for inviting me. I think this is going to be a great series in 2025 and मैं आपकी vocab ना चोरी करने वाली हूँ, क्योंकि ये इतने अच्छे words इन्होंने अभी बोले हैं ना, वो मैं अभी आपसे पक्का वो लिख लूंगी। पक्का